अच्छा जी, चाय भी चल रही है, पकौड़े भी चल रहे हैं और मौसम इस्लामाबाद का बड़ा खुशगवार हुआ है। बड़ा रोमांटिक किस्म का मौसम है और इस मौसम में मेरे साथ मौजूद है हैदर शिराजी। अब आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं और हैदर शिराजी इस मौसम का मज़ा कैसे ले रहे हैं। पकौड़े भी हैं, गपशप है। हैदर शिराजी से बात करेंगे कि गुज़श्ता दिनों अनवर मकसूद साहब पाकिस्तान के लेजेंड है। उन्होंने उनका एक ड्रामा था हाउस अरेस्ट, उसके ऊपर ना पाबंदी लग गई। अब पाबंदी किसने लगाई? गवर्नमेंट ने। पीएनसीए में होना था, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा। हैदर शिराजी वो एक ऐसा फनकार जो कभी किसी आमर के सामने दबा नहीं, और आज का ये दौर उसके ऊपर पाबंदी लग गई। देखें हुआ क्या कि मेरी अनवर साहब से मुलाकात उस दिन हुई जिस वक्त उन्होंने हाउस अरेस्ट के लिए इस्लामाबाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से इंटरेक्शन किया। मैं वहाँ मौजूद था पीएनसीए में। अनवर साहब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद आके ये हाउस अरेस्ट एक थिएटर प्ले है, इसको ला रहा हूँ और ये इस्लामाबाद के व्यूअर्स के लिए अच्छा होगा जो प्ले को देखने आएंगे। क्योंकि इससे कबल आपको याद होगा 15 अगस्त के नाम से उन्होंने एक प्ले किया था इससे कबल, जो कि पार्टीशन से मुतल्लिक था, बड़ा जज्बाती था। उसमें गांधी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार को भी रखा गया था सामने। इस मर्तबा उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये जो होगा थिएटर, ये बुनियादी तौर पर ये 85% तो एक घर के अंदर एक बूढ़ा शख्स अरेस्ट हो जाता है और उसके बारे में है, और उसके बाद आखिर में आपको जज्बाती कर देगा ये प्ले। इस्लामाबाद इंतज़ामिया तक ये हाउस अरेस्ट की खबर पहुंची तो हुकूमत तक भी पहुंची, तो उन्होंने का फैसला ये किया कि कहीं इसका ताल्लुक बानी पीटीआई से ना हो, तो लिहाजा हाउस अरेस्ट के हवाले से कोई नाम भी उन्हें पसंद नहीं, उन्होंने एनओसी कैंसिल कर दी। इसी दौरान इस्लामाबाद पीएनसीए में दीगर इवेंट्स भी हुए। पीएनसीए में इसी दौरान एक दो इवेंट ऐसे हुए थे जो यहाँ के मामलात से मुतल्लिक थे, और ख़ासकर सदीकी साहब जो थे, हमारे साबिक जज इरफान सदीकी के भाई शौकत अजीज़ सदीकी, उनका आपने इंटरव्यू किया था। बिल्कुल। तो वो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, वो बैनुल अक़वामी सतह पर ये जो मज़दूरों के दिन के हवाले से यौम मई, तो वहाँ उस दिन वो हो गई, लेकिन अनवर मकसूद साहब का ये ड्रामा अच्छा, इस बारे में दुख का इजहार किया। लेकिन स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ती है कि मुझे एहसास इंतकाम का क्यों नज़र आया और नफ़रत का, कि वज़ीर मुमलिकत, वज़ीर जो इस वक्त सिटिंग वज़ीर हैं, जी जी जी, वो खेल दास कोस्तानी पार्लियामेंट के बाहर आते हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात होती है, आप उनसे सवाल करते हैं कि क्यों एनओसी कैंसिल किया गया। उन्होंने आगे से कहा कि अनवर मकसूद एक फ्रॉड है, वो तो एक बहुत बड़ा ड्रामा है। तो ऐसे अल्फाज और इस तरह अल्फाज का चुनाव करके तज़हीक करना किसी भी आर्टिस्ट की, ये नाकाबिले कबूल है। नाकाबिले कबूल अपनी जगह पे है, लेकिन इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शख्स आगे बैठा है, जिसके बारे में तज़हीक की जा रही है, वो कुछ सच बोल रहा है कहीं ना कहीं, जो कि अशराफिया को पसंद नहीं है, इसलिए उसकी तज़हीक की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखिए ये रहा है, और यही नहीं, फारूक सितार जिस वक्त आए तो उनसे भी हमने बात की। आपको पता है उन्होंने बात करना ही मुनासिब ना समझा। हालांकि कराची में इल्म व अदब और आर्ट पर बहुत ज़्यादा काम अनवर मकसूद साहब ने किया, और फारूक सितार का ताल्लुक़ वहाँ से है। और फारूक सितार ने कहा कि इस वक्त मुल्क में अमन पर बात होनी चाहिए, आसिम मुनीर के मुस्बत किरदार पे बात होनी चाहिए, क्योंकि वो आसिम मुनीर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और भारत के ख़िलाफ़ जंग चल रही है। तो ऐसे में हमें अनवर मकसूद के जैसे बेमानी लोगों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब उन्हें भी ये मुनासिब नहीं था कहना। तीसरे नंबर पर फिर शानदाना गुलजार ने गुफ्तगू की और उन्होंने बहुत तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये ज़ाती रंजिश है, और शेर अफजल मरवत ने भी इस पर सख्त स्टैंड लिया है कि किसी भी आर्टिस्ट की तज़हीक या तौहीन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो आर्टिस्ट, अब वो अनवर मकसूद साहब शिकवे करते नजर आते हैं ना। वो कहते हैं कि देखो, मुझे इसी रियासत ने, इसी मुल्क ने इतने बड़े अवार्ड्स दिए, इतने इनामात से नवाजा, इतनी इज्जत और एहतराम दिया, और आज मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे एक ड्रामा नहीं करने दिया जा रहा। तो जिस माशरे के अंदर अदब और इल्म से
शगफ रखने वाले अफराद की कमी हो जाए, वो माशरा कैसे आगे बढ़ सकेगा? किताब तो पहले से ख़त्म हो चुकी है, अब विजुअल्स का ज़माना है, तो ठीक है, विजुअल्स अगर आप नहीं देख रहे, वो तमाम बातें जो विजुअल के ज़रिए दिखाना चाहते हैं, किताब क्योंकि अगर उनका ड्रामों की किताब पढ़ी जाए या उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात की जाए तो ठीक है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को उनकी ज़िंदगी से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता बिल्कुल है, हो लेकिन सकता है। मोइन अख्तर साहब जैसे लोगों के साथ काम किया हुआ है, उन्होंने जिस तरह के शाहकार तशकील दिए, तहरीक बिल्कुल। की हैं, 14.5 अगस्त मैंने उनका ड्रामा देखा था यहाँ PNCA में। माजरत के साथ मैंने 15 अगस्त का वो किया था, 14.5 अगस्त वो नाम था, दुरुस्त। बड़ा ज़बरदस्त था, और उसको देखकर हमें यही लगता था कि एक तो उसके अंदर हिस्से मज़ा तो होती है, थिएटर के अंदर हिस्से मज़ा ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर वीरान है, लेकिन उसके अंदर सबक बहुत सारा था। वो ड्रामा लिखा ऐसे गया था कि जो हमारी नौजवान नस्ल जो यहाँ रील्स की दुनिया में जी रही है, वो भी इंटरेस्टेड थी वो थिएटर देखने के लिए। आपने देखा, बिल्कुल हाल भरा हुआ था। बिल्कुल। और हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए ये नाखुदा हैं, ये कहते हैं कि बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है। चलें राठौर साहब, बस हम अफसोस ही कर सकते हैं जहां आर्ट लेकिन की ये कदर चाहे ना हो। पीते हुए ये ख्याल आया कि हम इस मुद्दे के ऊपर बात करें, तो आप तक भी वो अपनी राय पहुंचाइए। आपको भी हमारी राय से इख्तलाफ हो सकता है, आप इत्तफाक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, ताकि हमें ये लगे कि भाई इंटरेक्शन हो रहा है, कोई बंदा हमें देख तो रहा है और उसको हमारी वीडियो या बात पसंद आ रही राय है। से इख्तलाफ भी हो सकता है, इख्तलाफ भी हो इख्तलाफी राय सकता है, हो अगर सकती आपको हमसे इख्तलाफ है तो वो भी कर सकते हैं, तमीज़ के दायरे में रह के।